अनंत लब्धि निधान गुरु गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन। खरतर गच श्रृंगार हार प्रातः स्मरणी पूज्य चारों ही दादा गुरुदेवों के चरणों में कोटि वंदन। मम संयम सम्राट आत्मा से परमात्मा बनने के मार्ग को बताने वाले, मुझ जैसे पामर को संयम का दान देने वाले ऐसे पूज्य गुरुद्वय श्री के पावन पुण्य चरणों में अनंत अनंत वंदनाएं। पाठ पर विराजित वात्सल्य दाता सरल मना सरल स्वभावी परम पूज्य परम श्रद्धेय विवेक सागर जी महाराज सबके चरणों में कोटि वंदन। सम आदरणीय मुनि भवंत जिन शासन अनुरागी भव्य श्रावक एवं श्राविकाओं, एक लड़का नाम था उसका चिंटू। काफ़ी समय से बीमार चल रहा था, शायद वायरल फीवर आया था। उसकी माता ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर घर पर आया और अपने बेटे के इलाज के लिए चर्चा कर रही है डॉक्टर से माता। डॉक्टर बोलता है कि फीवर अभी ज़्यादा है, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। और जैसे ही चिंटू ने देखा कि डॉक्टर इंजेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो एकदम से भड़क उठा कि मुझे इंजेक्शन लगाना नहीं है, मैं इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो। और डॉक्टर ने भी समझा दिया, माता ने भी बहुत समझाया, पर वो चिंटू माना नहीं। डॉक्टर घर से रूम से बाहर आते हैं, माता को बोलते हैं कि इंजेक्शन लगाने के लिए, तो वो मान नहीं रहा है। पर कोई बात नहीं, मैं दवाई लिख देता हूँ, ये क्रोसिन आप 2 दिन तक सुबह शाम देना, उसका फीवर में राहत हो जाएगी। और ऐसा करके वो दवाई लिख करके जाता है। इधर चिंटू कान लगाकर सुनते रहते हैं कि डॉक्टर साहब और माता क्या बात कर रहे हैं, और कड़वी दवाई लेने की बात हो रही है, ऐसा समझ जाता है। और जब माता अंदर आती है तो माता कुछ बोले उसके पहले चिंटू को क्या बोलता है कि माता खबरदार, आपने मेरे को जब दवाई दी तो मैं बिल्कुल दवाई भी नहीं लूँगा, इंजेक्शन तो लूँगा ही नहीं, पर दवाई भी मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। होना होगा तो ठीक ऐसे ही हो जाएगा, पर मैं बिल्कुल दवाई नहीं लूँगा। माता बोलती कि इतना ज़्यादा फीवर है, बीमारी बढ़ जाएगी, दवाई ले ले, पर वो मानता नहीं है। फिर माता तो माता होती है, माता ने क्या की, कुछ तरकीब सोची कैसे अपने बेटे को मैं दवाई दूँ। क्या किया, घर गई, चौके में गई, मावा मंगवाया और मावा से मिठाई बनाई, पेड़े बनाए, और सोचा कि इस पेड़े के बीच में गोली को रख देती हूँ और गोली को दे देती हूँ। और ऐसा सोच करके पेड़े तैयार किए। और पेड़े तैयार करने के बाद रूम में आए, बोला चिंटू बेटे, मैंने तेरे लिए आज क्या बनाए हैं, पेड़े बनाए हैं। पर चिंटू भी कौन था, बाड़मेर का लड़का था, बहुत होशियार था, चतुर था। तो समझ गया कि बुखार में मिठाई सूंघने की बात तो दूर, तो मिठाई चखने कहाँ से देगी माता, ज़रूर दाल में कुछ काला है। तो माता को बोलता है, माता जी अभी तो मेरा पेट गड़बड़ लग रहा है, मुझे मुंह में भी कड़वाहट लग रही है, तो मैं थोड़ी देर बाद ले लूँगा, आप इसको यहीं रख दो। तो माता भी सोचती कि मैं ज़्यादा फोर्स करूँगी तो इसको समझ आ जाएगा कि मैं कुछ मिलाई हूँ इसमें। तो वो क्या करती है, वहीं पर छोड़ के चले जाती है। और वो तो अपने काम में व्यस्त होती है, इधर चिंटू पेड़े खा लेता है। थोड़ी देर बाद माता का आना होता है, माता देखती है कि प्लेट तो खाली है, तो बोलती है चिंटू तुमने पेड़े खा लिए? हाँ माँ, पेड़े मैंने खा लिए, पर माँ इस बार के पेड़े तो बहुत गजब के थे। कहाँ के थे, बाड़मेर तुम्हें तो ऐसे पेड़े मिलते ही नहीं, कहाँ से लाए तुमने ऐसे पेड़े? तो माँ बोलती है, क्यों, क्या था पेड़े में, मैंने तो घर में बनाए। माता ये तो बीज वाले पेड़े थे, पेड़े में मैंने कभी बीज देखा नहीं। क्यों, बीज मतलब? हाँ माता, उसमें बीच में कुछ बीज था हरे कलर का, मैंने क्या किया, उस बीज को निकाल दिया, मैंने सोचा वो फेंकने का है, और मैंने क्या की, पेड़े खा लिए। तो माता क्या करती है, माता सिर में हाथ रख कर बैठ जाती कि मैं दिमाग जितना लगा रही हूँ उससे ज़्यादा दिमाग किसने लगाया, चिंटू ने। अब आप अपनी और सोचना, चिंटू की बात तो गई। अब क्या है, आप आराधना भवन में आते हो, आराधना भवन में आते ही आपको क्या दिखता है, क्या सुंदर आराधना भवन सजा हुआ है, कितनी यहाँ पे क्या झालर वालर सब लगे हुए हैं, क्या बैठने की व्यवस्था दी गई है, आसन लगा के रखे, बुजुर्ग महिलाओं के लिए कुर्सी लगा कर बैठे, पीछे पंखे भी चालू है, खिड़कियाँ भी खोल दी गई है। और तो और
अभी पंच परमेष्ठी तब चालू हुआ है, तो उसमें एक आसना की व्यवस्था भी जोरदार है। और कल तो मालपुआ भी एकदम टेस्टी बना था। ऐसी सब व्यवस्था है। महाराज साहब इतना सुंदर गाना गाते हैं और व्याख्यान भी देते हैं। तो पूछते हैं कि महाराज साहब इतना अच्छा व्याख्यान देते तो क्या देते व्याख्यान में? वो मत पूछो महाराज साहब, वो हमको नहीं पता, बस व्याख्यान अच्छा देते इतना पता है। तो जैसे उस चिंटू ने क्या किया, जो काम की चीज़ थी वो फेंक दी, और जो बेकाम की चीज़ थी उस टाइम उसके स्वास्थ्य के लिए वो पेड़े ले लिए। तो ऐसे ही आपकी आराधना कराने के लिए ऐसा माहौल तैयार किया जाता है, पर उस माहौल में हम अटक गए, उस व्यवस्थाओं में अटक गए और उसकी चकाचौंध में हम रह गए। और जो लेने जैसी थी जिनवाणी, उसको तो समझा ही नहीं। तो क्या हुआ, हमारी इन व्यवस्थाओं को करने का, संघ के द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जा रही है उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो चिंटू नहीं बनना है हमको क्या बनना है? हमको जैन आराधक साधक बनना है। हम इस व्यवस्थाओं का उपयोग करें साधना के लिए, पर साधना के मर्म तक पहुंचने के लिए जिनवाणी को क्या करें? अच्छे से सुने। ठीक है। आज चातुर्मास का आज चातुर्मास का दूसरा दिन है। कल आपकी स्कूल ओपन हो चुकी है, और स्कूल ओपन हुई थी तो कल तो बहुत नाच गाने मौज मस्ती हुई, कुछ पढ़ाई नहीं हुई। पहला दिन होता है तो पढ़ाई नहीं कराते, एंटरटेनमेंट कराते हैं आपको। पर आज का दिन कैसा है? अब आज से पढ़ाई चालू होगी, क्योंकि कोर्स बहुत लंबा है और आपने समय बहुत कम दिया है। कितने दिन का समय दिया है? 4 महीने का ना। हमने 4 महीने का समय लेकर लाया हमको नहीं सुनो, जब जयपुर आए थे तो क्या बोले? 4 महीने के चातुर्मास के लिए आना है। आप बोलते 2 महीने के लिए आना है, तो हम 2 महीने की बात करके आते हैं। तो 4 महीने की स्कूल खुली है और आज से हमारा क्या हो रहा है? पढ़ाई चालू होगी। अब बिल्कुल अटेंटिवली पढ़ाई करना है। ठीक है, चाहे बहू हो चाहे सास हो, सबको पढ़ाई करना है। चाहे इधर ससुर हो चाहे बेटे हो, और चाहे नानी नाना का भी रिश्ता हो, सबको पढ़ना है। हमको भी पढ़ना है और आपको भी पढ़ना है। तो प्रारंभ करते हैं। पंचम काल का यह समय चल रहा है, कहते ये हुंडा अवसर्पणी काल है। हुंडा अवसर्पणी काल समझते ना? गिरता हुआ काल है, हर चीज़ गिरती हुई है। मतलब भावनाएं गिर रही है, संवेदनाएं गिर रही है, हृदय में धर्म धीरे धीरे गिरते जा रहा है कई लोगों के जीवन में। पर फिर भी ऐसे काल में हमको परमात्मा की वाणी सुनने का मौका मिल रहा है। भले ही हमारा इतना पुण्य अभी नहीं है कि हम साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के मुख से देशना सुन सके, पर फिर भी आचार्य भगवंतों ने जिन शासन में महती प्रभावना करते हुए ग्रंथों को हमारे बीच पर लाकर रखा, और आज हमको उन ग्रंथों का वांचन पूरे भारतवर्ष में चातुर्मास हो रहे हैं, और सब जगह क्या हो रहा है? ग्रंथ को के माध्यम से जिनवाणी सुनने का हमको अवसर मिल रहा है। तो अभी जो ग्रंथ का वांचन हम प्रारंभ करेंगे, वो ग्रंथ कौन सा है? तो श्री उत्तरा अध्ययन सूत्र है। आपने नाम सुन रखा होगा, पहले भी कई बार इसकी वाचना ली होगी आपने। तो श्री उत्तराध्ययन सूत्र जो परमात्मा महावीर की अंतिम देशना के रूप में विख्यात है, ऐसे श्री उत्तराध्ययन सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे? हम अपनी स्कूल की क्लासेस चालू करेंगे। तो ये उत्तराध्ययन सूत्र क्या है? परमात्मा की मूल वाणी ही है। इसमें परमात्मा के द्वारा जो बताया गया मार्ग है, तो हमको 3 स्टेप में इस मार्ग को पकड़ना है। पहले क्या करना है? हम यहाँ आएंगे, बैठेंगे, मार्ग को सुनेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे? मार्ग को सुनेंगे। फिर क्या करेंगे? सोचेंगे और फिर क्या करेंगे? समझेंगे। मैंने क्या बोला? 3 चीज: सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। और उसके बाद, समझने के बाद जब यहाँ से उठेंगे तो कुछ ले करके उठेंगे। खाली आसन को लपेटा और उठे वैसा नहीं करना है। मतलब हम अपने लिए जीवन की सुधार की कुछ चीज़ें लेकर उठेंगे। देखो, ये एक क्लासरूम जैसा है। यहाँ पर प्रैक्टिकल उतना नहीं होगा। आपका प्रैक्टिकल आपके घर में होगा। यहाँ आपको सीखना है और उसका उपयोग कहाँ करना है? अपनी रेगुलर जो ज़िंदगी है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसमें करना है। क्योंकि यहाँ तो क्या, यहाँ तो सब हम प्रेम से ही रहते हैं। जो अभी दिक्कत आती है, ऐसे घर संसार में हमको परमात्मा की वाणी को प्रैक्टिकली उपयोग करना है। ठीक है, तो सुनना है, सोचना है, समझना है, और समझने के बाद उसको जीने में लाने का पुरुषार्थ करना है। तो ये उत्तराध्ययन सूत्र कैसा है? कहते हैं कि ये श्रुत का सागर है। श्रुत यानी क्या? श्रुत यानी क्या? ज्ञान। श्रुत यानी ज्ञान होता है। तो ज्ञान का अथाह सागर है उत्तराध्ययन सूत्र।
उत्तराध्ययन मतलब होता है, उत्तर मतलब होता है अंतिम, बाद में। परमात्मा के जाने के पहले अंतिम समय में जो परमात्मा के मुख से निकला, वैसा वह सब ज्ञान, उसका अंश, पूरा ज्ञान तो शास्त्रों में नहीं आ पाता, परमात्मा के द्वारा जो बोला गया होता है उसका अंश उत्तराध्ययन सूत्र में आचार्यों ने गुथा है। तो ऐसे श्री उत्तराध्ययन सूत्र को हम आधार बनाएंगे, और उसमें भी ये उत्तराध्ययन सूत्र जो हम सुनेंगे, इसमें हम क्या सुनने वाले हैं, आज आपको क्या पूरा चैप्टर क्लियर होना चाहिए कि हमको अगले 4 महीना क्या पढ़ना है। तो हम श्री उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से क्या पढ़ने वाले, तो 18 पाप स्थानों का विवेचन जहाँ जहाँ उत्तराध्ययन सूत्र में आया है, जैसे जैसे उत्तराध्ययन सूत्र में आया है, उनको सबको क्या करेंगे, वहाँ से निकाल करके 18 पाप स्थानकों के स्वरूप को समझेंगे, और उस स्वरूप को समझ करके हमारे जीवन में ये पाप स्थानक कैसे दूर हो सकते हैं, मतलब पापों का समापन कैसे हो, और आत्मा में सद्गुणों का आगमन कैसे हो। क्या बोला, पापों का समापन और सद्गुणों का आगमन, ये दोनों ही करना है, क्योंकि हमने लक्ष्य बनाया था। श्रावक जब पढ़ रहे थे, श्रावक किसे कहते हैं कि हमको परमात्मा बनना है। परमात्मा कैसे बनेंगे, बैड क्वालिटीज़ को निकालना है और गुड क्वालिटीज़ को अंदर लाना है। तो 18 पाप स्थानों को समझ करके उनके स्वरूप को समझेंगे, और उसके बाद जीवन से उसको कैसे निकाल सकते हैं, इसका अभ्यास हम करेंगे। तो हमारा जो विषय चलेगा, उस विषय का क्या टाइटल है, तो पाप मुक्ति से जीवन शुद्धि के उपाय। इस टाइटल पर, इस टाइटल के अंतर्गत हम अब उत्तराध्ययन सूत्र का अध्ययन करेंगे। पाप मुक्ति से जीवन शुद्धि के उपाय, मतलब जीवन को शुद्ध करना है। जीवन शुद्ध होगा तो आत्मा क्या होगी, मोक्ष मार्ग में बढ़ेगी। तो पाप शुद्ध किससे करना है, तो पापों से करना है। इसलिए पापों को समझते जाएंगे, और समझ करके क्या करेंगे, उसको प्रैक्टिकली कैसे निकाल सकते हैं अपने जीवन से, उसको समझेंगे। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। अब जिस ग्रंथ को हम आधार बना करके चल रहे हैं, वो ग्रंथ श्री उत्तराध्ययन सूत्र है। तो उसकी महत्ता क्या है, पहले जिस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू क्या है, हमको पता होना चाहिए। क्योंकि जब वैल्यू पता चलेगी तो उसके प्रति क्या होगा, हमको बहुमान आएगा, और बहुमान आएगा तो क्या होगा, हम जल्दी जल्दी उसमें से कुछ ले पाएंगे, और ले करके क्या करेंगे, उसमें रहे तत्वों की गहराई को समझेंगे, और समझ करके जीवन में ला पाएंगे। तो क्या महत्ता है उत्तराध्ययन सूत्र की, तो परमात्मा की, महावीर की वाणी है, ये बात सबको बताएं। तो अब थोड़ा सा नॉलेज लेने के हिसाब से आगमों के बारे में जानेंगे कि कोई भी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को हम जैनिज्म में क्या बोलते हैं, वो क्या होते हैं, आगम होते हैं। नाम सुना है सबने, आगम, आगम। अब आगम किसे कहते हैं, तो शास्त्रों में आगम को परिभाषित किया गया है। क्या बोला गया है कि पहली परिभाषा आगम के लिए क्या आती है, कि जैसे वेदों, वैदिक परंपरा में वेद प्रसिद्ध हैं, बौद्ध परंपरा में त्रिपिटक प्रसिद्ध है, त्रिपिटिका बोलते हैं उनके ग्रंथों को, और बाइबल और कुरान ईसाइयों और मुसलमान धर्म में हैं प्रसिद्ध। ऐसे ही तीर्थंकर के शासन में जितना भी तीर्थंकर का ज्ञान गंधर्व भगवान ले सकते हैं, वो लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, सूत्रबद्ध करके आगम में हमको पुरसते हैं। मतलब हमारे तक ये आगम गंधर्व के द्वारा पहुँचाया जाता है। अब आगम मतलब क्या, तो पहली परिभाषा आगम की आती है, आगच्छन्ति परंपरया इति आगमः। अब थोड़ा संस्कृत है, पर चूंकि स्कूल है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, इसलिए थोड़ा सा एक संस्कृत की लाइन आप जान लो। क्या बोल रहे हैं, आगच्छन्ति परंपरया इति आगम। अब इसका मतलब क्या, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। आगच्छन्ति मतलब होता है आना, परंपरया मतलब होता है परंपरा से, परंपरा से जो हमारे पास आ रही है उसे क्या कहते हैं, आगम। मतलब इस आगम का उद्भव अभी के काल में नहीं हुआ है, ये परंपरा से चलता हुआ आ रहा है। जैसे आप बोलते हैं ना, भी हमारी परंपरा चल रही कि हमको ध्वज लगाते हैं, यहाँ पे चातुर्मास प्रवेश होता है जब, ये परंपरा चल रही है। हमारे पूर्वज करें, उसके पूर्वज करें, उसके पूर्वज करें, और हो सकता है इस ध्वज की तो आदि हो, मतलब कभी से शुरुआत किया गया है। पर ये आगम जो होता है, इसकी शुरुआत कोई एक फिक्स काल से नहीं होती। कहते हैं कि जब जब तीर्थंकर परमात्मा धरती पर उत्पन्न होते हैं, उनकी देशना होती है, और जो उनका तत्व मिलता है, उनके समय में रहे हुए गंधर्व भगवान उसको क्या करते हैं, सूत्र में कन्वर्ट करके हमको क्या करते हैं, आगम के रूप में देते हैं। ये तीर्थंकर की देशना तत्व रूप में सारे तीर्थंकरों की सेम होती है, चाहे वो अभी के हों, इसके पहले के हों, इसके पहले के हों। और जो नियमावली होती है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। इसलिए
इस आगम का उद्भव अभी नहीं हुआ है। इसलिए क्लियर रखना कि आज के जो वैचारिक जो लेखक होते हैं उनकी बुद्धि की कसरत ये आगम नहीं है। ये आगम उन महामुनीश्वर की देन है, उन महाश्रमणों की देन है जिन्होंने पहले अपना खुद इसका जीवन में अनुभव किया है, इसको जिया है और इसके बाद परम आनंद को प्राप्त किया है और करुणा के वश केवल ज्ञान के बाद हमको बताया है। तो ऐसा यह आगम गंगा की धारा की तरह बहता हुआ आ रहा है और इसकी कोई प्राचीनता नहीं है, यह अनादि से बहता हुआ आ रहा है। जैसे नवकार मंत्र की आदि नहीं है, ऐसे आगमों की भी आदि नहीं है। इसके नाम थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं क्योंकि लैंग्वेज समय समय से किसी की अलग हो सकती है, पर मूल तत्व हर तीर्थंकर के एक होते हैं क्योंकि मोक्ष का मार्ग एक ही है, चाहे वो पार्श्वनाथ भगवान हो, चाहे अतीत के 24 के तीर्थंकर हो और चाहे अभी भविष्य में आने वाले पद्मनाभ आदि तीर्थंकर हो। तो जो परंपरा से मिले उसे क्या कहते हैं, हम आगम कहते हैं। पहली परिभाषा समझ आई। सब टेस्ट होगा ना और फिर फेल हो जाओगे तो एंट्री नहीं मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि महाराज सब इतनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर क्या मतलब। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन, अगली परिभाषा आगम की क्या आती है, सुनना, कान खोल करके सुनना। आखिरी, आप्त वचनः इति आगमः। क्या बोला मैंने, आप्त वचनः इति आगमः। आप्त पुरुषों का वचन है वो आगम है। परिभाषा कनेक्टेड ही है पर फिर भी आपका क्लियर हो सके कॉन्सेप्ट, इसलिए आपको ये परिभाषा बताई जा रही है। आप्त किसे कहते हैं, जो संपूर्ण है, जिसके व्यक्तित्व में कुछ भी कमी नहीं है, लेश मात्र भी कमी नहीं है, ऐसी कंप्लीट पर्सनैलिटी जिसके में आप एक लेश धागा मात्र भी क्या कर सकते हो, एक दोष नहीं निकाल सकते। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, ऐसे महापुरुषों के द्वारा जो वचन निकला है उसे क्या कहते हैं, आगम। मतलब सोचो, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, मैंने अभी पढ़ी। परमात्मा कौन होते हैं, जो केवल ज्ञानी होते हैं, ऐसा हम बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान तो गिफ्ट है। जैसे आप वॉशिंग मशीन खरीदते हो तो साथ में कई बार गिफ्ट हैम्पर मिलता है, बैग मिल जाता है, तो मेन लक्ष्य आपका वॉशिंग मशीन खरीदना हुआ, बैग साइड में मिला। ऐसी परमात्मा केवल ज्ञान के कारण परमात्मा नहीं होते कभी भी। परमात्मा किसके कारण परमात्मा होते हैं, तो वीतरागता के कारण परमात्मा होते हैं। केवल ज्ञान तो बाद में होता है, पहले कोई भी ज्ञानी तीर्थंकर हो चाहे नॉर्मल केवल ज्ञानी भी हो, ये पहले क्या बनते हैं, वीतरागी बनते हैं। मतलब वीतरागी मतलब क्या हुआ, जिनका राग बीत गया है। अब राग बीत गया है तो द्वेष गया है कि नहीं गया, तो भैया राग चले गया तो ये निहित है कि द्वेष भी उनका जा चुका है, क्योंकि हमको द्वेष तो बुरा लगता है, राग बुरा नहीं लगता, इसलिए नाम दिया वीत राग, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपका राग चले गया है, इसका मतलब द्वेष तो जा ही चुका है। ऐसे वीतरागी परमात्मा, वीतराग मतलब मोहों को जीतते, दर्शन मोह और चारित्र मोह, अब इसकी बात अभी नहीं करेंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब पूरे मोह को जीत करके भगवान बनते हैं और उसके अगले ही क्षण क्या होता है, ज्ञानावरणी कर्म का पूरा क्षय हो जाता है उनका और वो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अब सोचो, ये आप्त पुरुष पहले वीतरागी बनते हैं, बाद में सर्वज्ञ बनते हैं, ठीक है। अब इनकी वाणी में संशय है कि नहीं, हो सकता है ये झूठ बोल रहे हो कि 7 नरक होती है कि नहीं होती, मनुष्य जीवन में ऐसा है, मोक्ष होता है कि नहीं होता, ये बोल सकते हैं झूठ, पर पहले क्या बता दिया कि ये पहले वीतरागी बनते हैं। मतलब इनको झूठ बोलने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। अगर उद्देश्य बचता तो ये वीतरागी नहीं बन पाते। मतलब झूठ कब बोलेगा कोई व्यक्ति, जब कोई स्वार्थ हो, कहीं अटैचमेंट हो, किसी से कुछ लेना देना हो। पर ये सर्वज्ञ बाद में बनते हैं, सर्वज्ञता के पहले उनको वीतरागता आती है और ये वीतरागता सर्टिफिकेशन दे रही है कि ये परमात्मा की वाणी सच्ची है। तो ऐसे आप तो पुरुषों का वचन क्या है, आगम है। समझ आया। अब तीसरा और डेफिनेशन लास्ट, ऐसे तो बहुत सारी पर 3 डेफिनेशन आपको बता रहे हैं परिभाषा। तीसरी परिभाषा है आगम की, कि आगम शब्द बना कैसे, आ प्लस गम। आम मतलब होता है पूर्ण, पूर्ण मतलब कंप्लीट, और गम मतलब होता है ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो कंप्लीट है, जिसके बाद और कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता, उसे क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। वो पूर्ण है मतलब उसमें कोई कमी नहीं है और ऐसे ज्ञान को कोई काट नहीं सकता, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता, उसका में कोई कटाक्ष नहीं कर सकता। ऐसे ज्ञान को क्या बोला, आगम बोला। समझ आया। तो तीनों की एक बार संस्कृत वाली लाइन बोल देते हैं। कौन बोल के बताएगा, मेरे को बहुत खुशी होगी बाप रे कि मैंने कुछ पढ़ाया। कोई एक जन खड़े होके बताओ। अरे हिम्मत रखो, गलती मेरे से भी होती है। खड़े होके बोलो। सोनू जी, हाँ बोलो, ट्राई करो। हाँ संस्कृत वाला भी बताए। कौन बताए, हाँ ठीक है, तो ठीक है संस्कृत, हाँ बताइए आप खड़े होके।
आगच्छन्ति परंपरा इति आगमः। हाँ बहुत सही। हाँ पूर्ण ज्ञान इति आगमः, ठीक है बहुत अच्छा। तो परंपरा से जो है वो आगम है, और आप्तवचन जो है वो भी आगम है, और पूर्ण ज्ञान है वो भी आगम है। समझ आई? अब अगला प्रश्न है, ये आगम कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? मिच्छामि दुक्कडम, मेरा क्वेश्चन अलग है, कितने प्रकार के होते हैं? तुम्हारे साहब हमको क्या पता कितने प्रकार के होते हैं, हमको तो सिर्फ इतना पता है कि हम दो हमारे दो होते हैं, पर आगम कितने प्रकार के होते हैं इसका ज्ञान किसी को है? हाँ जल्दी बताओ। हाँ बहुत सही, कौन कौन से? भाई बहुत सही, इन्होंने बताया अंग प्रविष्ट और अंग भाय। थोड़ा सा लैंग्वेज टफ पड़ेगी पर आप सीख जाओगे। अब क्या होता है, हम आगम को पढ़ेंगे तो हमको नॉलेज होना चाहिए कि आगम कैसे कैसे हमारे तक पहुंचता है। तो पहले अंग प्रविष्ट क्या होता है, तीर्थंकर परमात्मा देशना देते हैं, और उनके जो गंधर होते हैं ये सारे के सारे गंधर क्या होते हैं, चरम शरीरी होते हैं, मतलब उनका उसी भोग में मोक्ष होने वाला रहता है। ये बहुत ज्ञानी होते हैं, परमात्मा थोड़ा सा बोलते हैं और ये पूरा समझ जाते हैं कि परमात्मा क्या बोल रहे हैं, और उसको क्या करते हैं, ये सूत्रबद्ध करते हैं। मतलब ये सूत्र जो मिलते हैं ना हमको, गाथा, ये गंधर्व भगवंत द्वारा रचित होती है। तो ऐसे गंधर्व भवन जो डायरेक्ट देशना किससे सुनते हैं, तीर्थंकर परमात्मा से सुनते हैं, और उनके द्वारा जो लिखा हुआ आगम रहता है उसे क्या कहते हैं, अंग प्रविष्ट आगम। ये कितने प्रकार के हैं, तो ये अंग प्रविष्ट आगम 12 प्रकार के हैं। 12 प्रकार मतलब 12 प्रकार है, द्वादशांगी जिसे कहते हैं हम। इसमें पूरे जिन शासन का, पूरे तीर्थंकर परमात्मा ज्ञान निहित है। जैसे आपने आचारांग सुना है ना, सूत्र गीतांग सुना है, ज्ञाता धर्म कथा सुना है, ये सारे आगम है, इसे कहते हैं ये अंग प्रविष्ट आगम है। ये डायरेक्ट गंधर्वों के द्वारा रचित है, ये आज भी हमारे पास है। और दूसरा टाइप का जो है, दूसरी कैटेगरी है, उसको क्या कहते हैं, अंग भाय। अंग भाय मतलब होता है परमात्मा के जाने के बाद जो गंधर्वों के निकटवर्ती आचार्य रहते हैं, मतलब गंधर्वों के समीप रहकर जो गंधर्वों से नॉलेज लेते हैं, ऐसे आचार्य भगवंतों के द्वारा रचित आगम। ये भी आगम सर्टिफाइड है, ये परमात्मा की मूल वाणी ही है ऐसा मानना, इसे अंग भाय आगम बोला। मतलब जो परमात्मा से डायरेक्ट तो नहीं मिला, पर उन गंधर्व भवन से उन्होंने सुना, और गंधर्व भवन से सुनकर क्या किया, उन आचार्य भवंतों ने उसे सूत्रबद्ध किया। लेखन भी नहीं किया था, लेखन की पद्धति तो भगवान महावीर के जाने के 1200 साल बाद, लगभग 900 साल के बाद आई। उस टाइम वो मुखाग्र सूत्र को लिखते, याद करते, और श्रुति परंपरा मतलब सुन करके वापस बोल करके एक दूसरे को क्या करते, ट्रांसफर करते। तो ऐसा अंग भाय आगम किसने लिखा, तो बाद के आचार्यों ने लिखा। तो उत्तराध्ययन सूत्र ये कौन सा आगम है, अंग प्रविष्ट है कि अंग भाय है, अंग भाय आगम है। मतलब डायरेक्ट गंधर्व भगवंतों द्वारा नहीं है, पर फिर भी जब उत्तराध्ययन सूत्र की आप प्रस्तावना पढ़ेंगे उसमें आते हैं कि गंधर्व भवन ने रचा नहीं है, पर फिर भी गंधर्व भवन की निष्ठा में रहने वाले आचार्य भगवंतों ने इसे रचा है, और गंधर्व भगवंतों द्वारा ये प्रूव्ड है, इसलिए ये मान्य है। तो ऐसा ये उत्तराध्ययन सूत्र है। अब आगे की बात करते हैं कि देखो परमात्मा महावीर अंतिम चातुर्मास कहाँ हुआ था, पावापुरी में हुआ था, सबको पता है। और 16 प्रहर की देशना हुई थी परमात्मा की निर्वाण के पहले। अब एक बहुत अच्छी बात जो पढ़ने में आई कि कहते हैं कि तीर्थंकरों की देशना कैसे होती है, तो अधिकतर देशना कैसी होती है, देशना मतलब समझते हो ना, प्रवचन। एक प्रकार से जो शब्द समझ नहीं आए ना तो आप पूछ भी सकते हो, इसको मत मानना कि प्रवचन चल रहा है। तो देशना कैसी होती है तीर्थंकरों की, पूछने पर होती है। मैक्सिमम देशना परमात्मा की कैसी होती है, गंधर्व भगवंत क्वेश्चन पूछते हैं और परमात्मा उसका आंसर देते हैं। ये मैक्सिमम देशना परमात्मा की इस तरीके से होती है, ठीक है। गंधर्व भगवंत को आचार्य भगवंत क्वेश्चन रखते हैं, और गंधर्व भगवंत वहां क्वेश्चन रखते हैं, कभी देवता क्वेश्चन रखते हैं, कभी मानव क्वेश्चन रखते हैं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं और भगवान उसका आंसर देते हैं। पर ये उत्तराध्ययन जो सूत्र है वो कैसे हुई, ये पूछने पर नहीं हुई। ये कुछ देशना परमात्माओं की ऐसी होती है जो परमात्मा की वाणी का कर्म का उदय होता रहता है और वो खिलती जाती है। और ऐसी उत्तराध्ययन सूत्र क्या हुआ, बिना पूछे, बिना किसी के प्रश्न को रखे, ऐसी उत्तराध्ययन की देशना परमात्मा महावीर के शासन में, परमात्मा महावीर के द्वारा अंतिम समय में हुई। तो ऐसी 16 प्रहर की देशना हुई। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अब कल्पना करना कि एक पिता, एक बुजुर्ग पिता अब मरने की दहलीज में हो, मतलब मृत्यु उनको दस्तक दे रही है और वो मरने वाले हैं, और वो अपने बेटे को बुला रहे हैं, और बेटा पास में आता है। बेटे को बोलते हैं, बेटा मैं जा रहा हूँ, लगभग मेरा समय जाने का आ गया है, पर तू संभालना।
किसको संभालना? मेरी संपत्ति जो मैंने जीवन भर कमाई है उसको तू संभालना और उसके माध्यम से तू अपना जीवन अच्छे से चलाना। तो मानो सेम का सेम कौन बोल रहे हैं? परमात्मा महावीर उस समय पर जाना जब पावक पूर्णिमा में भगवान का निर्वाण का समय नजदीक आ चुका है और परमात्मा बोल रहे हैं कि मेरा जाने का समय नजदीक आ गया है, मतलब मेरे को ये शरीर अब छोड़ना है, मैं सदा सदा के लिए मुक्त होने वाला हूँ। पर फिर भी हे भव्य जीवो, तुम संभाल सकते हो तो मेरे ज्ञान को संभाल लो। इस ज्ञान को मैंने स्वयं जिया है, अनुभव किया है और इस ज्ञान के माध्यम से मैंने ऐसी अतुल शांति पाई है कि जिस शांति का मैं अनुभव कर रहा हूँ उसे शब्दों में मैं जितना बता पाऊंगा बता दूंगा, पर फिर भी तुमको अनुभव तो खुद ही करना पड़ेगा। अब मेरी शांति ऐसी है कि लाखों संगम आ जाए, एक संगम क्या लाखों संगम आ जाए, फिर भी मेरी शांति को भंग नहीं कर सकते। ऐसा ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ, ऐसा ज्ञान हे भव्य जीवों मैं देने जा रहा हूँ, उसको संभाल सको तो संभाल लो। तो मानो उस टाइम वो पुत्र जो पिता के अंतिम समय में उनके पास बैठा है, वो क्या सोचेगा? पिता जिस संपत्ति का रहस्य बता रहे हैं कि यहाँ भी संपत्ति है, उस दीवार के पीछे भी संपत्ति है, अरे बेडरूम के नीचे के में भी संपत्ति रखी है, तू सारी संपत्ति को इकट्ठा कर लेना। तो मानो परमात्मा भी क्या बोल रहे हैं कि सकेल सको तो सकेल लेना और क्या करना? अपना जीवन सुधार लेना, क्योंकि तुम्हारा भव भ्रमण कितना बचा है ये तो नहीं जानता, पर मैं जाते जाते तुम्हारा कल्याण हो सके इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस देशना को देकर के जा रहा हूँ। और अविरल 16 प्रहर तक उन्होंने क्या की? देशना दी और देशना के अंत आते आते परमात्मा का क्या हुआ? निर्वाण हो गया। अब तो ये उत्तराध्ययन सूत्र बना था 2600 साल पहले, पर 2600 साल में हमारे आचार्य भगवंतों की कितनी कृपा कि उसको संभालते संभालते इस जिन शासन में बहुत सारे क्या हुए? प्रहार हुए, मुगलों के प्रहार हुए और भी कई बौद्ध परंपरा के गुरुजनों ने भी क्या किया? हमारे ऊपर प्रहार किया और हमारे आगमों को नष्ट करने का प्रयास किया। बहुत सारी चीज़ें तो आज नहीं भी है, पर फिर भी ये उत्तराध्ययन सूत्र आज हमारे तक पहुँच चुका है और आज सिर्फ ग्रंथ की शोभा भी नहीं है, ग्रंथालय की शोभा नहीं बढ़ा रहा है, पर फिर भी आज इसका सब संगों में वांछन होते ही रहता है। और कई बार आपने भी सुना होगा, कई गुरु भगवंत ने उत्तराध्ययन सूत्र पर प्रवचन दिए होंगे, पर फिर भी जितने बार हम इस पर गोते खाएंगे उतने बार हमको नवनीत मिलते जाएगा, कुछ ना कुछ रत्न मिलते जाएंगे। तो 18 पापस्थानकों का विवेचन इस उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से हम सुनना प्रारंभ करेंगे। अब सीधे चलते हैं हम उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्ययन में। तीसरे अध्ययन में परमात्मा क्या बताना चाह रहे हैं? परमात्मा बता रहे हैं 4 दुर्लभताएं, 4 दुर्लभ चीजें बता रहे हैं। पर परमात्मा क्या 4 दुर्लभ चीजें बता रहे हैं वो तो बाद में सुनेंगे, पर मैं अभी आपसे पूछता हूँ इधर पुरुष वर्ग से कि आपको अपने जीवन में 4 दुर्लभ चीजें या दुर्लभता क्या लगती है? कोई बताएगा? परमात्मा का आंसर आपको फील हो तो बोलना, और परमात्मा का आंसर फील नहीं होता, आपको जो फील होता है कि मेरे जीवन में क्या दुर्लभ है वो मुझे बताएं। कभी सोचा है कि क्या चीज बहुत दुर्लभ लगती है आपको आपके दैनिक जीवन में? कल मैंने एक श्रावक से प्रश्न भी किया था यहाँ पर, जब मैं पढ़ रहा था कि मैं बाड़मेर के एक श्रावक से पूछा कि भैया बताओ आपको क्या दुर्लभ लगता है? आपको अपना जीवन निर्वाह करते आपको क्या लगता है कि बहुत कठिनाई से कोई चीज़ मिल रही है? दुर्लभ मतलब समझ आता है ना क्या बोल रहा हूँ? दुर्लभ मतलब वो चीज़ जिसको पाने के लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़े या जो हमको आसानी से नहीं मिलती। तो मेरी एक कल श्रावक से चर्चा हो रही थी, उस श्रावक ने मुझे बताया कि महाराज साहब मुझे तो 2-3 चीज़ बहुत दुर्लभ लगती है। उसने तो ऐसी मजाक में बोला, उसने पहली चीज़ बताई कि मुझे लगता है कि राजस्थान में पानी का गिरना बहुत दुर्लभ है। ऐसा है क्या कि राजस्थान में पानी बहुत कम गिरता है, तो शायद ये चीज़ दुर्लभ है। फिर दूसरी चीज़ उसने क्या बताई? वो व्यापारी था, उसने बताया कि महाराज साहब मुझे ऐसा लगता है कि ग्राहक को पटाना बहुत दुर्लभ है। बहुत चुपड़ी चुपड़ी बातें करके ग्राहक को पटाना पड़ता है, एक ग्राहक मेरी दुकान से दूसरी दुकान में ना चला जाए, इसलिए मेरे को लगता है कि ग्राहक को पटाना बहुत दुर्लभ है। और मैंने पूछा और क्या दुर्लभ लगता है? तो वो श्रावक की शादी हुए अभी 3-4 साल हुए हैं, तो उसने बताया कि शादी के बाद खुश रहना ये बहुत दुर्लभ काम है। तो शादी के बाद खुश रहना इतना दुर्लभ काम है? मतलब मैं समझा नहीं। मैं बोला क्या दिक्कत आती भैया ऐसी शादी के बाद? तुम्हारे साहब क्यों बोल रहे? आपको पता तो है, आपने सुन रखा है, कई आके आपको बताते भी होंगे अपना दुखड़ा। फिर मैं बोला फिर भी आप बताओ ना आपको क्या दिक्कत आ रही? बाड़मेर में तो सब भोले लोग हैं, लेडीज़ भी बहुत भोली है, फिर दिक्कत क्या आ रही है आपको? तो बोलते महाराज साहब बताऊँ आपको, सही सही बताऊँ? तो बोला हाँ बताओ। तो बोले महाराज साहब शादी हुई ना, उसके बाद कभी मैं पत्नी के पास ज़्यादा बैठता हूँ तो माँ क्या बोलती है कि बहू सिखा रही है इसको, और जब मैं माँ के पास ज़्यादा बैठता हूँ
तो पत्नी को क्या लगता है, माँ इसको सिखा रही है, तो मैं तो रोज सीखते ही रहता हूँ, मैं विद्यार्थी की तरह जीवन जी रहा हूँ। कभी पत्नी को लगता है कि माँ सिखा रही है और माँ को लगता है कि पत्नी सिखा रही है। बोला अच्छा ऐसा होता है क्या? फिर मैंने पूछा और क्या बताओ भैया? तो उसने बोला कि मैं अगर पत्नी का फेवर ले लूँ कभी, तो माँ को लगता है कि देखो शादी करते छोरा का क्या हो गया, तेवर बदल गए। और मैं अगर माँ का फेवर ले लूँ कभी, तो पत्नी मेरे को उपालम देती है कि माँ का ही पल्ला पकड़ना था तो मुझे लाए क्यों शादी करके। मैं बोला बाप रे बाप, इतनी दिक्कत है फिर भी आप धर्म आराधना कर रहे हो? तो बोला हाँ हमारे साथ, क्योंकि वही अब सहारा है जीवन में। और क्या दिक्कत आती? तो बोले हमारे साथ, उसने एकदम सार बताया। 3 साल की शादी के बाद उसने हमें सार बताया। क्या सार बताया? कि हमारे साथ मुझे तो लगता है शादी करना मतलब शहीद होना होता है। ये पाकिस्तान बॉर्डर आपको पता है ना, पे है। उसने मेरे को बताया, मैंने बोला हम गए नहीं, हम तो बाड़मेर तक ही बस आ पाए भैया, अभी चातुर्मास प्रवेश करना था। तो पाकिस्तान बॉर्डर में हमारे देश के सिपाही शहीद होते हैं और हम तो शादी करके शहीद हो जाते हैं। वहाँ तो वो कौन से कपड़े में शहीद होते हैं मालूम नहीं, हम तो शेरवानी पहन करके, बैंड बाजा बजा करके, और क्या करते हैं, और लोगों को बुलाते हैं और बारात भी निकालते हैं, रिसेप्शन भी करते हैं और धूमधाम से शहीद करते हैं। और क्या बोलते हैं? बोले हमारे साथ वो पान रखते हैं ना, दूल्हे को पान खिलाते हैं। तो बोले वो इसलिए खिलाते हैं हमारे साथ। मैंने पूछा कि पान क्यों खिलाया जाता है भैया, मेरे को बताओ, मैंने शादी करना नहीं है मुझे, पर मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ पान क्यों खिलाया जाता है। तो बोले पान इसलिए खिलाया जाता है कि अभी तू लाल हो जा अच्छे से, फिर बाद में हलाल होते रहना। तो बाप रे, हलाल मतलब, अरे बाप रे तो बहुत बड़ी बात कर दी तुमने। तो बोले महाराज साहब वो जो मांग भरते ना, वो मांग भी किस लिए भरते पता है? मांग का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मांग को डिमांड। मांग मतलब डिमांड होता है। जो लेडीज से मांग भरती है ना, मतलब मरसा, उसमें बहुत बड़ा लॉजिक है। तो मतलब क्या लॉजिक है? तो बोलते हैं कि मरसा वो मांग भर के आती है, वो हमको ये बताने के लिए आती है कि आज मेरी ये डिमांड है, आज मेरी ये डिमांड है, आज मेरी ये डिमांड है। वो रोज सुबह सुबह मांग भर के हमको सिर्फ अपनी डिमांड रखने के लिए आती। तो मरसा मेरा पूरा जीवन तो क्या हुआ, शहीद जैसा हुआ ना। तो मैंने बोला अच्छा, तभी जो बाड़मेर में श्रावक वर्ग आता है उसके आधे के ज़्यादा बाल जो चले गए हैं, शायद इसलिए चले गए। तो मैंने बोला भैया अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब पूछिए विवेक सागर जी हमारे सब आ गए ना, तो अब घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि अब अगर आपको ज़्यादा परेशानियां हैं तो आप हमारे पास आ जाना। आधे बाल आपने वहाँ निकाल दिए, आधे बाल हम क्या करेंगे, यहाँ निकाल देंगे और फ्री में निकालेंगे और आनंद से रखेंगे। क्यों हमारे साथ रखोगे ना? रखेंगे तो बिल्कुल फ्री में निकालेंगे। 50 रुपये लेते हैं शायद बाहर ना, 50 की 100 पर हम बिल्कुल पैसे नहीं लेंगे और लॉज कराने के बाद आपको गर्मा गर्म सीरा भी खिलाएंगे। तो ऐसा उसने बताया। उसने क्या बोला कि शादी करना बहुत दुर्लभ काम है, बहुत दुर्लभता के बाद हमको शादी के बाद खुशी मिलती है। मतलब कोई विरले ही होते हैं जिसका महापुण्य का उदय होता है कि वो शादी के बाद खुश रह पाता है। शायद आप सब चुप बैठे क्योंकि बोले हम क्या बताएं अपनी दास्तां, पर ऐसी है। उसने ऐसा बोला कि बाड़मेर के अधिकतर लोगों की दास्तां ऐसी है। मैं बोला बाप रे बाप। तो मैं बोला चलो फिर महिलाओं से भी पूछते हैं कि आपको क्या दुर्लभ लगता है, क्या दुर्लभ लगता है। तो महिलाओं में तो कोई बताया नहीं, पर फिर भी मैंने अपनी कल्पना से सोचा, महिलाओं से मेरी बात नहीं हुई किसी से, पर फिर भी अपनी कल्पना से सोचा कि महिलाओं को क्या दुर्लभ लगता है। कोई बताएगा क्या दुर्लभ है महिलाओं के लिए? अपनी फीलिंग से बताओ। तो श्राविकाओं के लिए क्या दुर्लभ है? तो सबसे पहले श्राविकाओं को, जो मेरे को जितना समझ आता है भैया, मैं ज़्यादा जानता नहीं, पर फिर भी, कि अपनी सासू के साथ एडजस्टमेंट करना, मतलब सासू को पटा करके रखना हमारा सबसे डिफिकल्ट काम है। मतलब सासू को गियर में रखने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत हा जी जी करनी पड़ती है। उसके बाद हम सासू को क्या करते हैं, अपने से आत्मीय संबंध बना कर रखते हैं। फिर मैंने पूछा कि और क्या, पूछा तो नहीं, मैंने सोचा और क्या दुर्लभता हो सकती है। उनको देख करके सोचा क्या दुर्लभता हो सकती है। और तो एक बात समझ आया कि महिलाएं क्या है, मोबाइल के बिना रहना महिलाओं के लिए क्या है, एक दुर्लभ का काम है। मतलब बिना मोबाइल के रहना बहुत मुश्किल काम है। पर एक प्रश्न है कि भाई लोग के पास मोबाइल रहता है, ये तो सही है क्योंकि उनको काम काज है। आपको मोबाइल की ज़रूरत होती है, ये भी सही है, पर आप मोबाइल कैसे पकड़ते हो? जैसे हम ये रजोरन छोड़ते नहीं ना, ऐसे आप क्या करते हो, अपना मोबाइल नहीं छोड़ते। तो क्या कारण है, इतना मोबाइल की क्या ज़रूरत है आपको? आप बोलते हो हमारे साथ हम तो भोले भाले लोग हैं, घर का काम करते हैं। और एक श्राविका ने तो बताया हमारे साथ, हमारे यहाँ काम वाली बाई भी नहीं रहती, हम पूरा काम क्या करते, स्वयं ही करते। तो फिर आपको मोबाइल इतना समय कहाँ मिलता है कि मोबाइल में दिन भर व्यस्त रहो? फिर भी आप बिना अपने पप्पू के तो 2 दिन रह सकते हो, पर बिना मोबाइल के 1 घंटे भी नहीं रह सकते। ऐसी दुर्लभता आपके जीवन में। तो खैर ये सब तो सिर्फ मजाक की बातें, पर अब परमात्मा क्या सोचते हैं? परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान में क्या देखा, और परमात्मा को 14 राजलोक में ऐसी कौन सी दुर्लभ वस्तु लगी जिसको प्राप्त करना जीव के लिए बहुत दुर्लभ है। तो वाकई में परमात्मा अपने ज्ञान से देख करके बताते हैं कि 4 चीज़ बहुत दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? तो मनुष्यता का प्राप्त होना,
हमने सुन रखा था पहले कि निगोज से लेकर के मनुष्य जीवन की जो यात्रा होती है वो बड़ी दुर्लभता से होती है, और मनुष्य जन्म प्राप्त होना पहले दुर्लभता। दूसरी दुर्लभता क्या बताई भगवान ने? दिन शासन को प्राप्त करना, धर्म का श्रवण करना। मतलब मनुष्य जीवन मिल जाने के बाद धर्म का श्रवण कर सके, ये भी एक दुर्लभ काम है। पर आप सबका और हमारा तो संयोग बना कि हम धर्म श्रवण कर सकते हैं। पर कई बार क्या होता है, हमको रास्ते में जब हम विहार करते तो हम कई ऐसे गांव आते हैं जहाँ पे 2-4 घर होते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ साधु भवन का पधारना होता नहीं है। तो हमारे को मतलब उनके जीवों को देख करके लगता है कि धर्म श्रवण करना उनके लिए कितना दुर्लभ है। फिर भगवान ने तीसरी दुर्लभता क्या बताई? हाँ, मतलब सुने हुए धर्म पर श्रद्धा करना, ये तीसरी दुर्लभता है क्या ये दुर्लभ? नहीं है दुर्लभ है। आपको श्रद्धा है तभी तो यहाँ बैठे हो ना, तो फिर कहाँ दुर्लभ है? श्रद्धा है, धर्म पर श्रद्धा है तभी तो आप यहाँ बैठे हो, तो कहाँ दुर्लभ है? क्यों, सब दुर्लभ है क्या? सुरेश भैया, श्रद्धा दुर्लभ है क्या? श्रद्धा दुर्लभ है, पर सिर्फ बैठ जाने से जरूरी नहीं कि हमारे जीवन में श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब कोई ऐसी वस्तु नहीं कि हम बाहर से खरीद के अपने भीतर ले आए। श्रद्धा तो एक भाव है, एक फीलिंग है, और जरूरी नहीं कि वो फीलिंग हमेशा हमारे जीवन में हो। बौद्धिक युग का जमाना है, हर चीज बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ रही है, स्टेटस बढ़ रहा है, पर घट क्या रहा है? तो श्रद्धा और विश्वास घट रहा है। मतलब पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, और चाहे तो चाहे आप आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन में श्रद्धा का क्या हो रहा है? महत्व घटता जा रहा है। पर सोचना कि जैसे सूर्य सुबह उगता है तो अपनी किरणों को क्या करता है? पूरे धरती पर प्रसारित करता है, कहीं भेदभाव करता है, कोई पक्षपात नहीं करता, पूरे धरती पर प्रसारित करता है अपनी किरणों को। पर जो घर बंद रहते हैं, जिसके घर के द्वार बंद रहते हैं, खिड़कियां दरवाजे आदि बंद रहते हैं, तो किरणें क्या करती? बाहर ही रुक जाती है। क्यों रुक जाती? कि कभी इस मकान के मालिक दरवाजा खोलेंगे तो मैं किरणें क्या करूंगी? अंदर प्रवेश करूंगी। और शाम तक अगर द्वार नहीं खुलते तो क्या करता है? सूरज वापस अपनी किरणों को समेटता है और क्या करते हैं? चले जाते हैं। तो सेम ऐसे की ऐसे यहाँ पे सोचना कि देखो, अगर श्रद्धा जिन वाणी को परमात्मा ने हमें दिया, हम साधु भगवंत क्या है? पोस्टमैन की तरह हैं। हम क्या करें? परमात्मा की वाणी का खोलते हैं, पढ़ते हैं और आपको सुना देते हैं। पर यहाँ तक की जिम्मेदारी हमारी है। पर उसके बाद सूर्य की किरणें को द्वार तक लाने की जिम्मेदारी सूर्य की थी। उसके बाद उस किरणों को अंदर प्रवेश देना या नहीं देना, ये अब आपके ऊपर है। ये काम आपको ही करना होगा। हमारा काम समझाने का है। हम 120 दिन तक समझाते रहेंगे, अलग अलग युक्तियों से, शास्त्रों के आधार लेकर के, कहानी किस्सों का आधार लेकर के, कभी मनोरंजन का भी आधार लेंगे और आपको बताने का प्रयास करते रहेंगे। पर फिर भी समझना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि ये समझने का काम श्रद्धा से होगा। और श्रद्धा ऐसी चीज नहीं कि गुरु भवन ध्यान से आपको दे दे, तो स्वयं को स्वयं पर श्रद्धा लानी होगी। देखो, संसार में हम हर काम श्रद्धा के बेस में करते हैं। एक छोटा सा बल्ब भी खरीदना होता है ना, तो क्या देखते भैया? कौन सी कंपनी का है, इसकी वारंटी पीरियड क्या है, कितने दिन तक चलेगा, इसके क्या क्या नुकसान है, फायदे, सब देखते हैं। पर जब हम धर्म के रास्ते में आते हैं ना, तो सारा क्या होता है? ब्लैंक हो जाते हैं। मतलब सब कर रहे भैया, आसन खोल के बैठ जाओ और सुनते रहो। मतलब वहाँ बिना दिमाग लगाए क्या करते? चलते रहते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कोई भी धर्म आराधना कर रहे हो, चाहे वो श्रवण का काम कर रहे हो, चाहे तप का काम कर रहे हो, हमको इसके लॉजिक तक पहुँचना है कि ये क्यों कराया जाता है, कैसे कराया जाता है। और लॉजिक लेंगे, समझेंगे, तो ही तो हमारी श्रद्धा का विकास होगा। तो श्रद्धा गुण को पनपाने का काम, मतलब उसको लाने का काम आपको स्वयं को करना है। ठीक है, इसमें जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। तो आपको क्या करना है? इस उत्तराध्ययन सूत्र को हम जब श्रवण करेंगे तो ऐसा मान करके श्रवण करना है कि स्वयं परमात्मा हमें बोल रहे हैं, शास्त्र ना मान करके भगवान स्वयं हमको बोल रहे हैं। ऐसी श्रद्धा से सुने, और श्रद्धा से सुन करके क्या करें? उसमें रहे हुए नवनीत को हम अपने जीवन में ग्रहण करें। और चौथी दुर्लभता क्या है बताई भगवान ने? संयम। संयम, संयम तो बहुत ईजी है। कितनी दीक्षाएं हो रही है? हाँ, तो मतलब सुना हुआ धर्म पर श्रद्धा करना तो दुर्लभ है ही, पर उससे भी कई ज्यादा कठिन काम किया है सत्य पर जीना। मतलब सुना, समझ गए, और समझ करके ये विश्वास भी होगा कि यही सत्य है, पर इस सत्य को अब जीवन में लाना बहुत दुर्लभ है। अदम्य पुरुषार्थ चाहिए, बहुत मेहनत का काम चाहिए, एड़ी चोटी का काम होता है इस सत्य को जीना। पर वो जम्बू स्वामी
सब जानते हैं, पर मैं इसलिए 2 मिनट बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि जम्मू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी की देशना सुनी। परमात्मा तो जा चुके थे, जम्मू स्वामी उस टाइम केवली थे और पाठ परंपरा में भी थे, और उनकी देशना सुन के निर्णय कर लिया। कैसी श्रद्धा हुई होगी कि एक क्षण में निर्णय हो गया। और जब घर जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ था, कीला गिर गया था, और उन्होंने क्या किया, अब ये जीवन बचेगा या नहीं, मैं वापस जाता हूँ सुधर्मा स्वामी के पास और क्या करता हूँ, चौथे व्रत का तो नियम ले लेता हूँ। और ऐसी श्रद्धा थी कि खुद तो चेंज हो गए, पर कितनों को भी चेंज कर दिया। हम सुनते 527 लोगों ने दीक्षा ली थी। तो ऐसी श्रद्धा मजबूत होगी तो जीने में भी क्या होगा, पुरुषार्थ हमारा बढ़ेगा। तो क्या करना, श्रद्धा को मजबूत करने का काम पहले करना। जीने में तो क्या होगा, हमारी पात्रता के अनुसार काम होगा। किसी की पात्रता कम, किसी की पात्रता ज़्यादा हो सकती है, पर श्रद्धा बढ़ाने के लिए तो हम सब स्वतंत्र हैं, उसमें कोई शारीरिक मेहनत नहीं करनी है। और ये हमारा जिन शासन कैसा है, छोटी सी बात करके फिर एंड करेंगे कि देखो हमारा जिन शासन है एक अनेकांतवाद का सिद्धांत है। अनेकांतवाद मतलब फ्लेक्सिबल है बहुत। जिन शासन बहुत छूट के साथ आपको साधना कराते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम ऐसा करना ही है, बढ़िया आराम से साधना करो और आराम से मोक्ष जाओ, इतना इजी है जिन शासन में। शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, 4 व्यक्ति खड़े हैं गुरु भगवंत के सामने, एक मांसाहारी है, सुनना ध्यान से ना, एक मांसाहारी है, दूसरा जमीकन खाने वाला है, तीसरा रोज 4 बार खाने वाला है, मतलब 4 बार आहार करता है, ऐसा व्यक्ति है, और चौथा कौन सा व्यक्ति है, चौथा व्यक्ति व्यासना करने वाला है। 4 वैरायटी कौन कौन सी, एक मांसाहार करता है, दूसरा जमीकन खाने वाला है, तीसरा 4 टाइम खाता है मेरे जैसे, और चौथा व्यासना करने वाला व्यक्ति खड़ा। ठीक है नहीं ठीक है, मैं तो 4 बार खाता हूँ ना, भेजा कभी महाराज साहब का, कभी मैं अपना, कभी आपका, कभी उनका। ठीक है, सुनो अब क्या हो रहा है, अब वो चारों व्यक्ति गुरु भुवन से निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरु भुवन आप हमको सुधारिए, मतलब अब मुझे जीना है, मुझे ऐसा कुछ समझाएं कि मेरा जीवन कुछ सुधर सके। अब गुरु भवन 4 व्यक्ति खड़े हैं, उनको क्या बोल रहे हैं, मांसाहार वाले व्यक्ति को क्या बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, मांसाहार बस छोड़ दो, तुमको जो खाना है खाओ, जमीकन भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्या करो मांसाहार को छोड़ दो। फिर जमीकन वाले को क्या बोल रहे हैं, तुम दिन में 4 बार खाओ, पर क्या करो जमीकन खाना छोड़ दो। और व्यासना वाले को क्या बोल, 4 बार खाने वालों को क्या बोल रहे हैं कि भैया 4 बार क्या खाते हो, तो जानवर खाते हैं, आप तो व्यासना में आ जाओ, व्यासना में क्या करोगे, शरीर भी मस्त रहेगा और आराधना भी अच्छी होगी, ऐसा गुरुबंध उनको समझा रहे हैं। उसके बाद व्यासना वाले को क्या बोल रहे हैं, भैया इतने साल से तो व्यासना कर रहे हो, अभी काशना में आ जाओ। मतलब जो जिन शासन को नहीं समझेगा वो क्या सोचेगा कि गुरु भवन एक तरफ तो जमीकन का निषेध कर रहे हैं और एक तरफ क्या बोल रहे हैं, जमीकन खाओ, पर ऐसा नहीं है। हमारे जिन शासन में एक फॉर्मूला हमको भगवान ने दिया, सुन लेना सब ये फॉर्मूला, कि हमको क्या करना है, हमारी शक्ति का अतिक्रमण भी नहीं करना है, मतलब हमारा जितना सामर्थ्य है उसको लांघना भी नहीं है और शक्ति को छुपाना भी नहीं है। मतलब जब जीने की बात आती है, जब प्रैक्टिकल त्याग करने की बात आती है, तो शक्ति को छुपाना भी नहीं है और शक्ति का क्या करना है, अतिक्रमण भी नहीं करना है। इस तरीके से क्या करना है, जिन शासन में साधना करनी है। आपको दूसरों को नहीं देखना है कि भैया वो इतना मासिक श्रमण करता है और मैं एक उपास करती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा वर्षी तब चल रहा है, ये नहीं देखना है। इससे आपकी आराधना में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली, बल्कि इससे तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बढ़ेगा। आपको क्या करना है, आप अपनी शक्ति का आंकलन स्वयं करो, आपको महसूस होगा कि मैं कितना कर सकता हूँ आराधना। और भावनात्मक पक्ष की आराधना करने के लिए तो हम सब फ्री हैं, उसमें तो कोई कमी नहीं है। और शारीरिक दृष्टि से आराधना जितनी कैसे करें, तो हम अपनी शक्ति को देखते जाएं और क्या करते हैं, उसमें हर बार बढ़ोतरी करते जाएं। तो अब हम आने वाले कल से हम जब सूत्र चालू करेंगे तो लक्ष्य बनाएंगे कि पहले सुनना है, फिर सोचना है, फिर समझना है, और समझ करके कुछ पॉइंट्स हमारे को लेना है कि जिसके माध्यम से मैं थोड़ा थोड़ा सुधार करते जाऊं। ये सिलेबस आज हम आपको दे दिए कि उत्तराध्ययन नाम की एक बुक आपकी रहेगी, वो आपको पढ़ना है, 4 महीना उसका पूरा सिलेबस है, और उसको पढ़ करके हमको क्या करना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है। जिन आज्ञा विरोध जो भी कुछ कहा वह सब मन वचन काया से तस्मिच्छामि।